नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आचार्य देव पर। आज हम बात करेंगे मैथ का एक ऐसा टॉपिक जो आपके दैनिक जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। अगर आप किसी मार्केट या दुकान में जाते हैं तो उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो चलिए आज उस बारे में जानते हैं। उस टॉपिक का नाम है परसेंटेज। अगर जो भी बच्चा 9th 10th 11th या ग्रेजुएशन कर रहा हो, या जो भी मान्यवर या भाई बंधु जो भी है, अगर बिजनेस किए हो तो परसेंटेज का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि आज के भागदौड़ की ज़िंदगी में परसेंटेज का एक बहुत बड़ा हिस्सा बना चुका है। चलिए आज इस वीडियो में परसेंटेज हम जीरो लेवल से जानेंगे। अगर आप परसेंटेज के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो बहुत कुछ जान के जाइएगा। इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल के नए व्यूअर हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक करें, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जो छोटी छोटी जानकारी उनके साथ भी साझा करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी करते हुए आज की इस वीडियो में। तो जानते हैं परसेंटेज क्या है। देखिए, प्रति मतलब होता है प्रतिशत, यानी कि अगर बात करें प्रतिशत, देखिए अगर कोई कहे कि हम 100 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से गाड़ी चलाते हैं, यानी कि अगर वो कहे कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि एक घंटे में कितने किलोमीटर जाता है, वो 100 किलोमीटर जाता है। यानी कि अगर मान लीजिए एक रेलगाड़ी है, वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से गाड़ी चल रही है, यानी कि वो कहे एक घंटा में, यानी इसके मतलब क्या होता है प्रति, यानी कि बट्टा। अगर बात करें इसके मतलब क्या होता है, प्रति मतलब होता है बट्टा, यानी कि बाई। अगर प्रकार है कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि एक घंटे में कितने जाता है, 100 किलोमीटर जाता है। इसी हिसाब के अगर हम देखें तो प्रति मतलब होता है अगर, यानी कि एक हो जाएगा। और शत मतलब होता है कि, यानी शत मतलब शताब्दी हो जाएगा। शताब्दी मतलब सब आप जानते हैं, यानी कि शताब्दी, शत मतलब शताब्दी। यानी कि अगर इंग्लिश में इसको डिफाइन करके देखें, प्री मतलब होता है प्रति, यानी कि प्रति। सेंच को सेंचुरी से बनकर है, यानी परसेंटेज को किससे बना है, सेंचुरी से बना है। अगर हम इसको डिवाइड करें, यानी कि पर, इसको सेंचुरी से बना है, सेंचुरी। यानी कि आपको पता है पर मतलब, यानी कि बाई, यानी कि प्रति कह सकते हैं आप इसको, यानी कि प्रति। और सेंचुरी का मतलब आपको कंफर्म हो गया, यानी कि 100 होता है। यानी कि अगर प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत को हम क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं इससे, यानी कि प्रतिशत का ये इंडिकेट है, यानी कि हम इससे इंडिकेट करते हैं। तो प्रतिशत यानी सेंचुरी का मतलब आपको पता है तो 100 वर्ष होता है। तो यानी कि प्रति बात करें, यानी कि प्रतिशत का अभिप्राय है 1/100। देखिए, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, यानी कि अगर बोले कि अगर आपसे बोला जाए कि 20%, यानी कि अगर बोल दिया जाए 20%, 20% का मतलब क्या, यानी कि 20/100, यानी कि 20/100, यानी प्रतिशत का मतलब बोले हमने कि 20% का अभिप्राय मतलब 1/100, यानी कि 1/2 सैकड़ा, 1/सैकड़ा। यानी कि अगर वो इसी तरह बोला जाए कि 30% बताइए, यानी कि 30% बताइए, यानी 30% मतलब 30/100, 30/100। अगर इसी तरह आपसे बोल दिया जाए कि 400/200, यानी कि अगर बोल दिया, देखिए ये आपके बात करें तो ये देखिए ये आपका परसेंटेज है। हम अगर इसको भिन्न में बात करें तो ये भिन्न में है। अगर इसको हम तोड़ा जाए तो 20/2500, यानी 1/5, तो ये क्या है, फ्रैक्शन में है। यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन, यानी भिन्न भी बोल सकते हैं। आपको देखिए अगर इसको मतलब होता है फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, इसको हिंदी में भिन्न भी बोल सकते हैं, या भिन्न कहिए या फ्रैक्शन कहिए। देखिए हम अभिप्राय बता रहे हैं कि यानी प्रतिशत का अभिप्राय क्या है, तात्पर्य क्या है कि अगर 20% बोले तो 20/100, यानी इसी तरह 10% बोले कितना, 10/100 है, यानी 5% बोले तो 5/100। या अब अगर सेंचुरी, अगर हमने कितना लिया, 100 पे लिया, यानी सेंचुरी। अगर इसी तरह बोल दिए कि अगर हम 400, देखिए अगर इसी तरह बोल दिए, देखिए हम आपको एकदम जीरो से चलेंगे। आपको अगर कुछ नहीं पता होगा परसेंटेज के हिसाब से, अगर आपको तो हम आपको सब कुछ पता हो जाएगा आज की वीडियो, बहुत लास्ट तक बने रहिए वीडियो को। देखिए अगर इसी तरह आपको 5, यानी 4/5 को, यानी भिन्न में है, ये क्या भिन्न में, यानी फ्रैक्शन में, तो भिन्न को हमें प्रतिशत में चेंज करना है। यानी कि देखिए कि भिन्न को आपको प्रतिशत में बदलना है, यानी कि प्रतिशत में बदलना है, बदलो। तो देखिए तो अगर 4/5 ही क्या है, फ्रैक्शन है, तो अगर बोले 4/5 है तो संख्या अगर 4/5 है तो हमने बताया था कि परसेंट मतलब 1/100, यानी 4/5 गुणे 100, 4/5 गुणे 100। तो अगर आपको इसको हल करिएगा तो 20 बचे क्या, 100। अगर 20 बचे 100 तो ये ऊपर में मल्टीप्लाई हो तो 4 दूनी 8, यानी कितना हुआ, 80%।
यानी किसी भी संख्या का कितना 80%। अगर ये क्या है संयुक्त भिन्न, अगर सॉरी यानी फ्रैक्शन में है, तो यानी कि अगर भिन्न में है तो किसी भी संख्या का अगर बोलते जाए 500 का 4/5, तो वो संख्या क्या हो जाएगी 80%, यानी 500 का 80% हो जाएगा। तो अगर बोल दिया इसी तरह बोले आपको कि 500 का हमके 10% बताइए, यानी कि अगर 500 का 10%, तो 500 गुणे 10/100, यानी जितना कहे, यानी जितना कहे आप 10 कहे 20 कहे जो भी संख्या जितना से कहे तो आप निकाल सकते हैं। देखिए 100 0 से 0 कटाइए, कितना बचा 10 बचे 50, यानी कितना 50 रुपये, यानी कि 50 रुपये हो सकता है या 50 लीटर तो कुछ भी हो सकता है, यानी कि 500 का 10% कितना हुआ, यानी कि 50 हुआ। उसी प्रकार आप एक आंकड़ा मान के चल रहे हैं, हम एक आंकड़ा मान के चल रहे हैं कि अगर 500 का पूछे 4/5 भिन्न कितना होगा, तो उसका क्या निकलेगा 80% निकलेगा। उसी प्रकार अगर 500 का 10% पूछेगा तो 50 रुपये निकलेगा। देखिए आप हमने एक आंकड़ा मान लिया है, क्या है 100, आपको आंकड़ा 100 मान लिया है, यानी कि अगर आपसे पूछे 100 का 10% कितना होगा, तो 100 का 10% मतलब 100 में 10 रुपये। अगर 100 में पूछे 20% क्या हुआ तो 20 रुपये। अगर 100 में पूछे 50% कितना होता है, यानी 50 रुपये। हमने 100 को क्या माना, बेस माना, यानी आधार माना, और उसमें आपको निकालना है। अगर उस जिससे अगर 10 मान लेते हैं 100 मानते हैं तो आपको बनाने में आसानी होगी। उसी प्रकार हमने अगर 500 को लेते हैं तो 500 का अगर 20% का है तो 20 को मल्टीप्लाई 20/100, यानी कि अगर बोले कि अगर मान लीजिए 200 का हमें बोले कि 30% निकालना, तो 200 का 30%, हमने 30% बताया कि अगर 30% बोले तो 30% मतलब क्या 30/100, क्या 30/100, कितने में 200% में, यानी 30/100, ये कितने में 200%, ये 0 से 0 कटा, 3 दूनी 6, कितना 60 रुपये होगा। यानी आपको हमने आधार 100 को मानकर आपको बताया। और बताइए इसमें अगर हमने 500 भी ले लिया, आपने 200 भी ले लिया, यानी आपको आधार कुछ भी हो, आपको बस इनका जितना का है उतना परसेंटेज मतलब /100। अगर 10 का है तो 10/100, 20 का है तो 20/100, और जो इसमें बेस है जिसका रिस्पेक्ट हो रहा, यानी कि 200 का पूछे, 300 का पूछे, 400 का पूछे, 100 का पूछे, तो आप उसका आधार बेस मानकर उसके बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। देखिए 2 प्रश्न और कर लेते हैं इस पर। देखिए फ्रैक्शन में बदलने के लिए अगर आपको कोई भी संख्या दे दे तो बस आपको क्या करना है, उससे 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, जो आपको इसमें आपको संख्या प्राप्त हो जाएगी। देखिए आपको और प्रकार आपको दे दे, मान लीजिए कर है 2/5, भिन्न को आपको क्या करना है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, यानी कि भिन्न को क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। और दूसरी संख्या, दूसरी प्रश्न हो गया, यानी कि वो संख्या, यानी अगर 7/5 दे दे तो उसको भी आपको क्या करना है, भिन्न में बदलना है। देखिए भिन्न को क्या करना है, आपको प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। देखिए अगर आपको प्रश्न ये समझ में आ रहा होगा तो आप वीडियो पॉज करके प्रश्न को बना सकते हैं। देखिए बदलना है तो देखिए अब क्या करना है, इसको बदलना है। तो देखिए अगर 2/5 हमने बताया कि अगर फ्रैक्शन में दे दी संख्या तो उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 से करना है। तो अगर दे दे कि अगर 2/5 है, देखिए पहले सवाल पर लेते हैं, यानी कि 2/5, यानी अगर 2/5 का है, यानी 2/5 गुणे 100, यानी कि अगर फ्रैक्शन में यानी प्रतिशत में मैंने ज्ञात करना है तो 2/5 यानी कि 20 बच्चे क्या हुआ 100, 2 दूनी 4, यानी कितना 40%, किसी भी संख्या कितना 40% हो गया। यानी कि वो कितना संख्या, वो किसी भी संख्या अगर बोल दे कि 500 का, 300 का, 400 का, अगर हमें 2/5 निकालना हो तो कितना होगा, 40% होगा। अगर वो फ्रैक्शन में हो, यानी कि अगर बोल दे फिर 7/5, तो इसे यही आपको इसको भी करना है, यानी 7/5 हो गया, 7/5 गुणे 100, यानी कि 20 बचे 100, यानी कि 7 में कितना 14, 140%। 140% मतलब क्या, 40% का ग्रोथ हुआ, यानी 140 का मतलब आप समझ रहे होंगे कि यानी कि 100 में 40% अधिक आपको दिया गया, यानी कि 100% आपको मिला है और 40% दे दिया गया। जैसे आपको कह दें कि देखिए 100 रुपए में 20% ग्रो करे यानी अधिक करे तो कितना होगा, कितना रुपए होगा, यानी कि 100 रुपए है उसमें 20% और इंक्रीज करे, ग्रो करे तो कितना होगा, यानी कि 100 रुपए है, यानी कि 100 रुपए में, यानी कि 100 रुपए में प्लस करें। अब 20% मतलब हमने परसेंट में बताया कि परसेंट मतलब क्या 20/100,
तो जब परसेंट निकाले यानी 20/100, अगर इसी को हम 20/100 अब परसेंटेज निकाले यानी ग्रो करना है आपको यानी परसेंटेज में, तो 20 × 100 भी कर सकते हैं। देखिए तो ये 100 से 100 का भी काट सकते हैं। देखिए कान इधर से पकड़े, अच्छा इधर से पकड़े, यानी आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 120 रुपये हुआ। अगर 100 रुपये है तो अगर 500 यहाँ पर होता तो 500 का 20% निकाल के फिर 20% जोड़ते उसमें, लेकिन हमने 100 रुपये लिया, आधार बनता है, क्योंकि यहाँ पर हमने 100 रुपये 140% लिया, यानी कि 100% है और सिर्फ 40% और आपको दिया गया है, तो 140% हुआ। उसी प्रकार यानी कि 20/100 परसेंटेज मतलब 100, तो अगर 100 से 100 काटते तो कितना होगा, 20 होगा, यानी 120 रुपये होगा। यानी कि 120%, यानी कि आपको 100% दिया गया है और आपको 20% दे दिया गया, तो यही आप ये कहो चाहे ये कहो, दोनों का मतलब एक ही है। एक बात और आपको और आपके पूरे परिवार को मेरे तरफ से विश्वकर्मा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपको भी कोटि कोटि नमन। चलिए शुरुआत करते हैं अगले टॉपिक पर। देखिए अगर प्रश्न ऐसे ही दे दे, देखिए हमने आपको फ्रिक्शन के हिसाब से जो प्रश्न पूछे गए हैं या इसके हिसाब से जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे उसको मैंने बता दिया। अब चलते हैं दूसरे टाइप के प्रश्न, अगर आपको परसेंटेज में ग्रो दे दे यानी कमी दे दे, वृद्धि दे दे, तो कैसे करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इसमें। अगर प्रश्न आपको दे दे कि अगर 40% दे दे कि 40 का कितना प्रतिशत 10 होगा, यूनिट नहीं है, यूनिट मतलब आगे इसके पीछे अगर आप लगा सकते हैं, अगर 10 दे तो 10 लीटर लगा सकते हैं, 10 किलोग्राम लगा सकते हैं, 10 मीटर लगा सकते हैं या 10 सेंटीमीटर लगा सकते हैं, लेकिन सेंटर या 10 रुपये लगा सकते हैं। तो अगर आप उसमें जो भी रखना है, यूनिट रखना है, इकाई रखना है, तो आप रख सकते हैं। यानी कि हम अगर आपको बस रुपये मानकर आपको बनाते हैं, यानी कि अगर आप रुपये ले लेते हैं तो कह रहा है कि अगर 40 का कितना प्रतिशत 10 होगा, 10 रुपये होगा, तो अगर देखिए आपको समझने के लिए यानी कि कह रहा है कि 40 का, तो जिसके रिस्पेक्ट में आपकी बात करें, यानी कह रहा है 40 का कितना प्रतिशत, जिसके किसके रिस्पेक्ट बात कर रहे हैं 40 का, यानी कि 40 10 होगा। यानी कि अगर आपको बात करें जहाँ का के की आए या इंग्लिश में अगर आपको आए तो उसको आपको डाउन करना है, यानी क्या 40 का कर रहा है तो यानी प्रतिशत 10 होगा। यानी किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है 40 का ना, यानी कि इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है 40 का कितना प्रतिशत 10 होगा। तो जिसके रिस्पेक्ट में बात करें उसको आपको क्या करना है, डाउन करना है, यानी नीचे करना है। 10 क्या होगा, यानी 10 बटा कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। यानी कि जब 40 के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है तो 40 जो इसके रिस्पेक्ट में बात करे उसको नीचे रखना है, गुणे यानी प्रतिशत निकाला तो गुणे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो देखिए जिसके रिस्पेक्ट में बात करें, और एक बात और आपको पहचान करने के लिए, जिसमें आपको का के किया है तो उसको आपको करना है डाउन करना है। इंग्लिश में अगर आप है तो उसको आपको क्या करना है नीचे करना है, यानी उसी के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। तो 10 बटा 40 यानी 10 चौको 40 यानी 4 हुआ। अब 25 चौको क्या 100, यानी कि अगर बात करें कितना 25%, कितना निकला 25%, यानी 40 का 10 रुपये कितने परसेंट के बराबर है 25% के बराबर है। यानी कि 40 का 10 रुपये कितने परसेंट के बराबर है 25% के बराबर है। अगर उसी प्रकार दूसरा सवाल दे दे कि अगर दे दे यानी कह रहे हैं कि 20 का, यानी कि बोले 20 जो 80 का कितना प्रतिशत के बराबर होगा, कितना प्रतिशत के बराबर होगा। यानी कि अगर आप दे कि 20, यानी कि अगर दे 20 80 का कितना प्रतिशत के बराबर होगा। हमने बताया कि अगर जहां का के की आया जिसके उसी के सापेक्ष में बात हो रही हो, तो देखिए अगर बात करें तो 20 का, यानी 20 का रहा है 20 80 का, यानी जिसके सापेक्ष में, यानी कि इसी के सापेक्ष में बात हो रहा है, इसी के रिस्पेक्ट में बात हो रहा है। तो देखिए तो जिसके रिस्पेक्ट में बात हो तो उसको क्या करना है नीचे रखना है, यानी कि 20 बटा क्या करेंगे आप, यानी कि 20 बटा 80 गुणे क्या 100 हो जाएगा। गुणे क्या, तो 20 चौको 80 4 और 25 चौको 100, यानी कि फिर क्या निकला 25 चौको 100, यानी कितना 25% निकला, 25% निकला। यानी कि 20 जो 80 का कितना परसेंट है, यानी कि 25% है। और 100% कितना है, यानी कि 80 का 20 पर 25% कितना हुआ 20 रुपये हुआ। अगर इसी 80 का कितना 80 का 100% कितना हुआ 80 रुपये हुआ। तो 80 का 25% कितना हुआ 20 रुपये हुआ। यहाँ तक आप समझिए, देखिए क्या कर रहे हैं 80 का
25% कितना हुआ, 20 रुपये हुआ। तो 80 का 100% कितना हुआ, तो 80 रुपया हुआ, यानी फुल पैसा हुआ। तो देखिए, मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। आशा करता हूँ आपको अच्छा भी लग रहा होगा। वीडियो बहुत जानदार होने वाली है, बस बने रहिए इस वीडियो को लास्ट तक। देखिए, परसेंटेज का उपयोग बहुत हमारे जीवन में है। अगर आप कहीं भी जाते हैं तो उस परसेंटेज बहुत बड़ा भूमिका निभाती है। देखिए, इसी तरह हम अगले प्रश्न चलते हैं। देखिए, मजा आ रहा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिसका ये अभी आनंद उठा सके। जो परसेंटेज अगर कुछ भी नहीं जानता है तो उस वीडियो को देखने के बाद बहुत उसको भी समझ में आएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। इसमें y का 20% कितना है, x है, तो x का कितना प्रतिशत y होगा, यानी कि जो ये चर संख्या है हमें इस पे मान रखकर आपको ज्ञात करना है। यानी कि y जो है वह कर y का मतलब आपको पता है, तो क्या मतलब होता है, गुणा का मतलब गुणा। अगर परसेंटेज में आपको तुलना करना हो तो क्या करना है, डाउन करना है, यानी उसके रिस्पेक्ट में बात हो रहा है। यहाँ पे करना है जब कह रहा है y का कितना 20%। अगर मुझे पूछा जाए आपका कि 500 का 20%, 500 का अगर मान लीजिए आपको कहे 720 रुपये का 20% बताइए कितना होगा। तो जब कहाँ का लगा रहा है वहाँ आपका मल्टीप्लाई का चिन्ह होगा, जिसे उसी प्रकार हमने बताया था इसके पिछले प्रश्न में कि अगर आपको किसी के रिस्पेक्ट में बात की जाए तो आपको क्या करना है, प्रश्न उसको हर में डिवाइड करना है। तो अगर इसकी रिस्पेक्ट में बात नहीं हो रहा है, यानी कि अगर 720 का हमें 20% ज्ञात करना है, जहाँ का है उसका मल्टीप्लाई करिए। देखिए का y का यानी कि y गुणे 20 प्रतिशत, मतलब हमने बताया कि जहाँ प्रतिशत है वहाँ 20/100, यानी कि 20/100 बराबर क्या करना है, x के सापेक्ष में। किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में उसका कितना हो रहा है, y गुणे 20/100। अगर आप इसको हल करते हैं तो कितना होगा, 20/100 यानी 1/5, यानी कि y बराबर y मल्टीप्लाई 1/5 बराबर कितना, x हुआ। अगर देखिए ये अगर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो कितना में भाग में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर ये a इंटू बी बराबर c इंटू डी हो, तो यानी कि हमें क्या करना है, c को इधर लाना है। देखिए अगर इधर ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो कितना भाग में हो जाएगा, यानी कि a इंटू बी बराबर क्या, भाग बराबर c बराबर क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। यानी कि अगर हमने ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। उसी प्रकार अगर ये देखा जाए, यानी कि हो जाएगा इधर क्या, y/x बराबर कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। तो जब 1/5 कर रहा है तो कह रहा है x का कितना प्रतिशत, तो जब x का कितना प्रतिशत होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 100 से, यानी कि x के सापेक्ष में बात कर रहा है जी। यानी कह रहा है x का कितना प्रतिशत होगा, एक सापेक्ष बात करें 20/100, यानी कि 20% होगा। यानी कितना हो जाएगा, y कितना, y का परसेंट y का कितना होगा, यानी कि y बराबर 20% हो जाएगा। यानी कि x का कितना प्रतिशत कितना y होगा, तो y का 20% कितना x होगा। आपको यहाँ तक क्लियर हुआ, यानी कि y का 20% किसके बराबर, x के बराबर होगा। तो आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न आपको बेसिक तरीका से समझ में आया होगा। हम इसको शॉर्ट ट्रिक से भी बना सकते हैं, लेकिन हमने आपको बताया कि बस है हम पहले आपको बेसिक कंसेप्ट और एडवांस सिखाएंगे, यानी कि पहले आप बेसिक समझ लेते हैं, उसका प्रश्न भी करेंगे, बहुत मजा आएगा। तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं, आपको देख लेते हैं। देखिए अगर प्रश्न आपको दे दे कि कहें यदि p प्रतिशत 49 है तो हमें p का मान यानी वैल्यू ज्ञात करना है, यानी कि p प्रतिशत क्या है, 49 है। तो देखिए अगर ऐसे दे दे प्रश्न तो मैंने बताया कि p का p प्रतिशत, यानी कि p गुणे p का कितना, p प्रतिशत, यानी प्रतिशत मतलब क्या, 20p/100 कितना है, 49 है। तो कितना है, 49 है, यानी कि p प्रतिशत मतलब p/100। तो हमें p का मान यानी वैल्यू ज्ञात करना है p का। तो देखिए तो ये क्या हो जाएगा, तो p², अगर ये p² बट्टा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यहाँ तक बट्टा बराबर 49 हो जाएगा। तो जब ये मल्टीप्लाई में है, ये भागा में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए कौन संख्या है 2/5 बराबर अगर 3 है, तो अगर ये क्या भाग में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा, यानी 2 बराबर, यानी कि अगर यहाँ पर लिख दें x लिख दें, यानी कि 2x बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि 5 इधर आएगा तो इधर भागा में इधर आएगा तो कितना गुणा में जाएगा, यानी कि 3 गुणे कितना 5 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2x बराबर कितना, 5×3=15। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 15/2 हो जाएगा। यानी कि ये भाग गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। उसी प्रकार ये भी है, अगर p² की बात करें तो p² कितना हो जाएगा, यानी कि ये 100 में हो जाएगा, यानी कि 49 100 हो जाएगा।
यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। यानी कि पी स्क्वायर मान कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो अगर आपको पता होगा कि 49 किसका स्क्वायर है, यानी कि 49 परफेक्ट नंबर है, यानी कि अगर इसको हम तोड़ते हैं कितना होगा, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी तो उसी प्रकार यानी कि अगर पी का मान देखें तो पी बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा, अगर स्क्वायर हटाते हैं तो कितना हो जाएगा, ये रूट में हो जाएगा, नहीं 49 हो जाएगा, 4900 हो जाएगा। तो पी बराबर कितना हो जाएगा, पी बराबर हो जाएगा प्लस माइनस कितना, 70 हो जाएगा। तो यानी पी का वैल्यू कितना निकला, 70 निकला। देखिए प्रश्न बहुत आसान है, आपको क्या करना है, जितना प्रश्न का है आपको उतने हिसाब को प्रश्न को बैठाना है। तो देखिए प्रश्न बनाने में आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर थम्स अप करें। परसेंटेज में यानी प्रतिशत में वृद्धि और कमी पर आधारित प्रश्न कैसे आते हैं आपको देखिए, अगर आपको दे दे प्रश्न कि 40 व 60 के कितना प्रतिशत कम होगा, यानी कि परसेंटेज में आपको वृद्धि और कमी पर आधारित कैसे प्रश्न आते हैं आपको भी देखिए ऐसे क्लियर हो जाएगा। यानी कि 40 और 60 कितना प्रतिशत कम होगा, यानी कि अगर कितना करें 40 और 60, तो देखिए 40 और 60 की कितना प्रतिशत कम होगा, यानी कि 40 मान लीजिए ये हो गया, मान लीजिए ये 40 हो गया, तो 40 को 60 के कितना, यानी कि जब कहे 60 के यानी 40 जो है 60 के कहे 60 के कितना प्रतिशत कम होगा, तो 60 के कह रहा है ना, देखिए जिसके में कहे यानी कि कहे 60 की कह रहा है, तो 60 के कितना कह रहा है, यानी कि 40 कितना प्रतिशत कम होगा, तो यानी कितना परसेंट कम होगा, यानी कि अगर रुपए मान लेते हैं यानी यूनिट के हिसाब से अगर लेते हैं, तो हम अगर रुपए लेते हैं यानी कितना होगा, 20 रुपये कम होगा ना, तो 20 रुपये कम होगा। तो अगर कहे कि अगर देखिए 60 के कितना परसेंट होगा, तो किसके सापेक्ष में बात कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, 60 के ना, तो यानी कि 60 हो जाएगा, 60 गुणे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कम हो रहा है 20 रुपये कम हो रहा है, किसके सापेक्ष में, किसके रिस्पेक्ट में, तो 60 के रिस्पेक्ट में बात हो रहा है। तो देखिए तो 20/60 गुणे कितना, 100 हो जाएगा। तो अगर इसको काटते हैं तो 2 तिहाई कितना, 2 तिहाई 6, यानी कि 3 हो जाएगा। अब इसमें भाग देते हैं कितना, 100 में 3 से भाग देते हैं कितना आएगा, यानी कि 33 यानी कि अगर भाग तो सही दिन आएगा 33.1% होगा। यानी कि 60 जो है 40 से कितना परसेंट के बराबर होगा, यानी 33.1/3% के बराबर होगा। अगर यही प्रश्न कहे कि 40-60 के कितने परसेंट के बराबर अधिक होगा, परसेंट से अधिक होगा, यानी कि अगर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम के जगह पर, यानी कि कम के जगह पर क्या हम अगर ग्रो कर दें यानी कि अधिक कर, देखिए ये कम के आधारित तो प्रश्न है, यानी कि अगर आपको हम यहाँ पर अधिक कर दें कि अगर 40-60 से कितना प्रतिशत अधिक होगा, और हमने इसके पिछले प्रश्न बताया था कि 40-60 से कितना प्रतिशत कम होगा। तो देखिए अब 40 को 60 से 40 से, यानी कि 40 से कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो देखिए 40 से कह रहा है ना, 40 से मतलब 40 से कितना, 60 कितना परसेंट अधिक होगा, यानी कि माइनस में 20 होगा, यानी कि कमी होगा, यानी कि अगर परसेंट कितना कमी होगा, यानी 40 से माइनस 20 कमी होगा, यानी कि 20 बटा किसके सापेक्ष में, 40 के सापेक्ष में, यानी कि 40 गुणे 100, यानी कि 20 दूनी 40, 50 हुआ, यानी कितना 50%, यानी कि 50% अगर आपको मिलाया जाए 40 में, 40 का 50% कितना हुआ, 20 रुपये हुआ। अगर 40 का पूछा जाए 40 का 50% कितना हुआ, आधा हुआ ना 20, तो अगर 20% अगर इंक्रीज करें यानी कि जोड़े तो कितना 60 के बराबर हो जाएगा। तो वो 50% से कितना अधिक होगा, यानी कि 50% से अधिक होगा। तो आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में होगा। देखिए कमी और वृद्धि पर आधारित ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अब अगर चलते हैं, अगर कह दे किसी अगर पेन का मूल्य अगर 12 या कुछ अन्य हो तो कैसे करते हैं। देखिए अगर पूछे जाए प्रश्न आपको, देखिए आपको हर टाइप के प्रश्न हम हमारे से जितना हो सके हम आपको करा सके। देखिए अगर आपसे पूछे कि अगर मान लीजिए किसी कलम का मूल्य अगर अगर 12 रुपये है, सॉरी अगर मान लीजिए कह रहे 16 रुपये है, आगे चलकर उसका मूल्य में गिरावट आ जाती है, मूल्य कितना हो जाएगा, 12 रुपये हो जाता है, मूल्य 12 रुपये हो जाता है, तो उसकी कितना परसेंट की कमी होती है, तो कितना प्रतिशत
की कमी होती है, यानी कि कमी कितनी परसेंट की होगी, कमी होगी। यानी कि अगर मान लीजिए कहे कि अगर एक पेन का मूल्य कितना है, यानी कि एक किसी कलम का मूल्य कितना 16 रुपये है, यानी कि अगर मान लीजिए इसी कलम का मूल्य 16 रुपये है, तो अगर आगे चलकर इस पेन का मूल्य 10 रुपये हो जाता है तो कितना परसेंट की कमी होती है, कितना परसेंट की कमी हो। तो अगर देखिए तो पहले कितना था 16 रुपये था, अब कितना हो गया 12 रुपये है, तो कितने समय का अंतराल हुआ, यानी कितने रुपए का अंतराल हुआ, यानी कि 4 रुपये का अंतराल हुआ। किसके सापेक्ष में, पहले कितना था 16 था, और कितना हो गया 4 और 12 हो गया, और घटे कितना है 4 रुपये घटा है, यानी कि किसके सापेक्ष में 16 के सापेक्ष में गुणे कितना 100 हो जाएगा। तो कितना परसेंट होगा, तो 4 चौको 16 यानी कि 4, यानी कितना 25% रुपये घटा है, यानी कि पहले था 16 रुपये और 25% घट गया है उसका मूल्य कितना हो जाएगा 12 रुपये हो जाएगा। तो ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि अगर इसी तरह आपको ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आपको ऐसे ही एक प्रश्न आपको और एक दे दूं जिससे आपको समझ में आ जाए, देखिए आपको क्या करना समझना है बस इस प्रश्न को। देखिए अगर आपको दे दे, अगर मान लीजिए रमेश उमेश का मासिक आय कितना है, यानी बोल दे प्रश्न आपको ऐसे ही दे दे कि मासिक आय कितना, मासिक आय मान लीजिए 6000, मान लीजिए 4000 रुपये है, कितना 4000 रुपये, यानी कि अगर आपको कम लेकर चलते हैं जिसको आपको समझ में आएगा, यानी कि 4000 रुपये उसका मासिक आय है। उसके आगे चलकर मान लीजिए उसका सेठ खुश हो गया उस पर, और उसको सेठ खुश होकर उसका आगे चलकर कितना मंथली कर दिया, आगे चलकर उसकी मासिक आय में ग्रोथ हुआ, यानी मासिक आय से, यानी कि अगर लेबर से फोरमैन बन गया तो उसका कितना मासिक आय कितना हो गया, यानी कि अगर 8000 हो गया, कितना 8000 हो गया, यानी था तो 4000 लेकिन अब उसका ग्रोथ हुआ कितना 8000 हो गया। तो कितना प्रतिशत का ग्रोथ हुआ है, कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है, यानी कि वृद्धि कितनी प्रतिशत की हुई है। देखिए पहले कितना था 4000 रुपये था, अब उसका सेठ खुश होकर उस पर कितना 8000 रुपये कर दिया, यानी कि अगर 4 था, पहले लेबर था और फोरमैन हो गया तो दुगुना उसका हो गया। तो अगर मान लीजिए देखिए अगर इसी प्रश्न को देखिए तो मान पहले था 4000 रुपये पर मंथली, अब कितना हो गया 8000 रुपये हो गया। तो अब इससे कितना ग्रोथ हुआ, यानी था 4000 अब दुगुना हो गया, यानी कि 4000 रुपये का ग्रोथ हुआ। देखिए 4000 ग्रोथ हुआ, अब कितने था, पहला इसका बेस कितना था, यानी कि 4000 था, किसके रिस्पेक्ट में बात हो रहा था 4000 के रिस्पेक्ट में बात हो रहा, यानी 4000 बात हो रहा। अब देखिए गुणे कितना 100 हो जाएगा, यानी कि ये कटा 0 से 0, सॉरी ये 4000 हुआ, ये 4000 से 4000 कटा, ये 100 कितना है 100% की वृद्धि हुई है, यानी था तो जितना 4000 अब फिर 4000 दो, यानी कि 100 पहले 100 था अब फिर 100% बढ़ गया, यानी कि पहले 4000 था और फिर 4000 बढ़ गया, यानी कि 100% में 100% की वृद्धि हुई है। तो आशा करता हूँ अगर आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। देखिए अगर यहीं पर 8000 अगर होता, अगर मान लीजिए यहीं पर हम 6000 बोल दें, देखिए 6000 अगर हो गया 6000 तो देखिए 4000 से कितना हुआ, यानी 6000 ग्रोथ हुआ है, कितने का अंतर हुआ, यानी कि 2000 रुपये का। तो जब 2000 का हुआ 2000 बटा 4000 हुआ, और गुणे कितना 100, यानी कि ये कटा इससे, यानी 2 चौको 2 दूनी 4, यानी 2, यह कितना हुआ 50%, यानी कि अब कितना ग्रोथ हुआ, यानी कि अगर ये 4000 था अब कितना हुआ 50% की ग्रोथ हो गई, यानी कि 4000 का 2% 50% कितना हुआ 2000 रुपये हुआ, यानी कि 4000 का आधा कितना हुआ 2000 में हुआ, यानी 4000 का आधा कितना हुआ 50%, तो 2000 रुपये हुआ, तो ग्रोथ कितना हुआ 50% हो, यानी कि 6000 हो गया। अब यहाँ कितना हो रहा है 100% का 100% हो रहा है, यानी पहले 4000 था। आपको ये कंसेप्ट और बेसिक तरीका आपको समझ में आया होगा। देखिए अगर ऐसे ही प्रश्न पूछे तो हम 100 ट्रिक्स भी कर सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, बस आपको बेसिक समझाने का हमारा फर्क था, आपको बेसिक और कंसेप्ट दोनों समझा दिया। देखिए ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर आपको बेसिक और आपको 100 ट्रिक्स करना है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए आपको फ्रैक्शन में जो आपको दिए थे मैंने, यानी कि प्रश्न परसेंटेज में, मतलब आपको फ्रैक्शन सबसे बड़ी चीज है, आपको फ्रैक्शन याद होना चाहिए। आप बस एक बार प्रैक्टिस 2 बार प्रैक्टिस करते रहिएगा तो ऑटोमेटिक सब फ्रैक्शन याद हो जाएगा। देखिए अगर मान लीजिए अगर बोल दे कि 1/2 भिन्न में है, यानी फ्रैक्शन में है, यानी कि ये फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में आपको प्रतिशत कितना होगा,
यानी कि अगर 1/2 है तो परसेंटेज में कितना होगा, तो हमने बताया था आपको कि अगर 1/2 तो गुणे कितना 100, 2 50 यानी कितना होगा 50%, इसको आधा बोलेंगे यानी कि ये 50% के बराबर होगा, यानी कि कितना होगा 50% के बराबर होगा। इसी प्रकार अगर 1/3 तो 1/3 अगर इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते कितना आएगा, अगर आप जोड़ी करिएगा आपको निकालिएगा इसको भिन्न में कितना 33.13%। आपको क्या करना है, बस इसको याद करना है। यानी कि अगर ऐसे ही प्रश्न दे दे तो आपको क्या करना है, इसको याद करना है। अगर 1/3 दे दे या अगर मान लीजिए 1/4 दे दे, 1/4 का मतलब कितना, 1/4 का मतलब 1/4 गुणे 100 यानी 25% यानी कि कितना हुआ 25%। आपको फ्रैक्शन यानी परसेंटेज दिया है, अगर ये दे दे तो आपको ये याद होना चाहिए, अगर ये दे तो आपको ये याद होना चाहिए। कम से कम 1 से लेकर आपको 10 तक इसका फ्रैक्शन और परसेंटेज दोनों याद होना चाहिए, तो ऑटोमेटिक जितना प्रश्न पूछेगा आप बना सकते हैं, याद होना चाहिए। अगर इसी तरह पूछ दे कि 1/5 यानी कि 100 आप मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना होगा, यानी कि 20% यानी कितना होगा आपका 20% के बराबर होगा। 1/5 किसको कह सकते हैं, 1/5 किसको कह सकते हैं, यानी कि 20% को कह सकते हैं। उसी प्रकार अगर आपको बोले यानी मतलब 20%, इसी तरह आपको 1 से लेकर 10 तक कंपलसरी है, याद करिए। तो आपको अगर 1 से लेकर 10 तक आप फ्रैक्शन के साथ साथ आप परसेंटेज याद कर लेते हैं तो आपको प्रश्न परसेंटेज का कोई नहीं छूटेगा, आप बस प्रश्न को देख कर ही प्रश्न को बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही हेल्पफुल बना होगा, और वीडियो भी अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, देखने के लिए धन्यवाद, और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।